हम सनातन धर्मियों में 16 संस्कार होते हैं। हम सनातन धर्मी अगर पूरे की पूरे 16 संस्कार न भी कर पाएं तो कम से कम कुछ संस्कारों को हमें ज़रूर निभाना चाहिए। हमारे जो 16 संस्कार हैं वो शिशु गर्भ में आता है उससे पहले से आरंभ होते हैं और जीवात्मा संसार से विदा होता है, उसके बाद यह संस्कार पूरे होते हैं। इन 16 संस्कारों में कम से कम 16 की 16 नहीं करो तो 11 संस्कार ऐसे हैं कि उनको करो ही करो। 11 नहीं तो कम से कम 8 संस्कार ऐसे हैं जो करने ही चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि आज का हिंदू 16 संस्कारों को भूल गया है। आज का हिंदू इस परंपरा को भूल गया है। विवाह की बेला, ब्रह्मचर्य की बेला, जो शिशु के गर्भ में आने की जो क्रिया है, जो गोद भराई है और जो उसके बाद नामकरण और उपनयन, जो एक क्रम चलना चाहिए ज़िंदगी का, वो क्रम नहीं है। कभी भी मूड मुड़ा लेते हैं बालक का, कभी भी मुंडनी तो करना है, कभी भी कर लो। नहीं, उसकी एक परंपरा है, उसका एक संस्कार है, उसकी एक विधि है, उसकी एक रीति है। कभी भी मूड मुड़ाने से नहीं होता है और कैसे भी किसी से भी नहीं होता है। ये भी एक विधि है कि किस तरह प्रथम बालक का सिर मूड़ा जाएगा और कौन से स्थान पर और कौन से दिन और किस बालक की किस उम्र में ये क्रिया होगी। जो मन आया गूगल से पूछकर कोई भी नाम रख देते हैं। हिंदू संस्कार भूल गए हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। हिंदू माता पिताओं को, हिंदू बड़े बुजुर्गों को संस्कारों की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू बुजुर्ग संस्कारों की स्थापना नहीं कर पाए तो जो ईसाई का बच्चा है वो कॉन्वेंट से शिक्षा लेकर ईसाईयत को भली प्रकार से जानता है। जो मुस्लिम का बच्चा है वो मदरसे से शिक्षा लेकर इस्लामी हुक्म को भली प्रकार जानता है। लेकिन एक हिंदू का बच्चा संस्कृति और संस्कारों को भली प्रकार नहीं जान पा रहा है, क्योंकि कोई गुरुकुल, कोई व्यवस्था आपके द्वारा स्थापित नहीं की गई है। इन चीज़ों की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए, आपके द्वारा आपके बेटा बेटी को होनी चाहिए, आपके नाती पोते को होनी चाहिए। अगर आप मरने से पहले संस्कार और संस्कृति की जानकारी नहीं दे करके जाएंगे तो इसका आपको पाप लगेगा, आपको दोष लगेगा कि आप अपने धर्म के हत्यारे थे, क्योंकि आपने अपनी पीढ़ी को संस्कारवान नहीं बनाया, संस्कृति से परिचय नहीं कराया, धर्म के मूल से जोड़ा ही नहीं आपने अपने पुत्र पुत्र आदि को, अपने नाती पोता को, अपने देवतों को, देवती को, अपने परिवारी के जनों को, आपने अपने परिवारी के जनों को नहीं जोड़ा तो और को कैसे जोड़ेंगे। तो ये विषय बहुत बहुत संज्ञान में लेने जैसा विषय है, जो आपको बहुत समझना चाहिए। किताबों से सीखिए, शास्त्रों से सीखिए, संतों से सीखिए। जो नहीं जानते हैं उसका अध्ययन करिए, संकलन करिए और पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान का विस्तार करिए। आपको पता होना चाहिए 16 संस्कार क्या होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग रामायण जला रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। रामायण में क्या लिखा है, मनुस्मृति में क्या लिखा है, विवेक चूड़ामणि में क्या लिखा है, पूजा पद्धति क्या है, हमारे शास्त्र क्या हैं, पुराण क्या हैं, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, पितृपक्ष के लिए क्या नियम है। हिंदू को पता होना चाहिए हिंदू रीति रिवाज क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू के लिए करने न करने के लिए क्या क्या बताया गया है। ये गुरुकुल आपको घर में ही खोलना पड़ेगा, तभी आप म्लेच्छों से अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अन्यथा आने वाले 15-20 सालों में जब
बढ़ती हुई आताताई म्लेच्छों की जनसंख्या, बढ़ती हुई भारत में फर्जी वोटरों की संख्या कहीं न कहीं हिंदू की हत्या का कारण बनेगी। उस समय रामदत्त श्री रामानंदाचार्य जी महाराज 8 बरस के हुए जब आपके उपनयन संस्कार हो रहे हैं। प्रयाग में इतना म्लेच्छों का आतंक नहीं है, प्रयाग में फिर भी बहुत हद तक शांति है। हालांकि प्रयाग उस समय तक घिर चुका था। अभी जैसे हम एक वाक्य सुनते हैं, गंगा यमुना तहजीब। ये गंगा यमुना तहजीब ये किसने आपको अधिकार दिया? क्योंकि गंगा भी हिंदुओं की है और यमुना भी हिंदुओं की है। कौन सी गंगा यमुना तहजीब? ये तो ऐसे हुआ कि कोई व्यक्ति मेन गेट से आकर आंगन में पहुंच गया और बोला आप पीछे का घर तुम्हारा, आंगन मेरा, और फिर कल को पीछे का घर भी ले लेगा और पूरा घर ले लेगा। ये तो ऐसे हुआ, तभी तो प्रयाग इलाहाबाद बन गया। नहीं तो प्रयाग इलाहाबाद क्यों बनता? प्रयाग ही रहता। अयोध्या अयोध्या रहती, फैजाबाद क्यों बनती? काशी काशी रहती, बनारस क्यों बनती? लेकिन बन गया ना। तो